ओम शांति। 17 जुलाई 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे विश्व की बादशाही का सच्चा स्वराज्य लेने का पुरुषार्थ करना है। स्वराज्य लेने के लिए पहले संगम पर स्वयं पर राज्य करना होगा। इसके लिए आज हम अशरीरी बनने का अभ्यास करेंगे। मास्टर बीज रूप बनकर अपने को संपन्न बनाएंगे, बाप समान बनाएंगे, नष्टो मोहा बनेंगे, स्वदर्शन चक्र फिराएंगे। फिर हम सेवा करेंगे त्रिकालदर्शी बन करके। इन बातों पर आज अटेंशन देना होगा। अशरीरी बनने के लिए बाबा ने कहा तुम्हें अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। हम भी निराकार हैं, तुम भी निराकार हो। तुम अशरीरी आत्मा यहाँ पाठ बजाने के लिए आए हैं। वापिस अपने स्वीट होम जाना है। घर की स्मृति हमें अशरीरी बनने में सहयोग देगी। तो दूसरी विधि बताई, तुम मास्टर बीज रूप हो, इसका अभ्यास करना है। सर्व व्यक्त आकर्षणों से न्यारे होकर मास्टर बीज रूप स्थिति में स्थित होकर जब शांति की शक्ति का अनुभव करेंगे तो बाप समान संपूर्ण व संपन्न बनते जाएंगे। तो इसी तरह स्व पर राज्य होता जाएगा। इसके लिए जैसे सतयुग में नष्टो मोहा राजा होता है तो नष्टो मोहा यहाँ ही बनना है। तो बाबा ने कहा देह के सब संबंधों को भूल माम एकम याद करो, क्योंकि तुम्हें वापिस जाना है। तो बाबा ने वायदा स्मृति में दिलाया, और संग तोड़ एक संग जोड़ूं। ये प्रतिज्ञा तुमने भक्ति मार्ग में की है और अभी भी की है। तो बाप, टीचर और सतगुरु तीनों ही संबंध से अभी हमें बाबा मिले हैं। बाप के संबंध से अगर हम याद करते हैं बाबा को, तो बाबा बेहद का बापूजी परम धाम से आए हैं, हमें स्वर्ग का वर्षा देने, हमारे दुख हर कर हमें सुख देने। ये बाबा की महिमा स्मृति में रखेंगे, क्योंकि बाबा अपने बच्चों को लायक बना रहे हैं। ये संगम भी हमारा घर है और परम धाम भी हमारा घर है और सतयुग हमारा ससुर घर है। तो वहाँ जाने के लिए बाबा संगम पर ही हमें लायक बनाते हैं और टीचर बन कर के हमें त्रिकालदर्शी बनाते हैं। और हमें ये नशा रहना चाहिए, स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। हम भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनने का पढ़ाई इस संगम पर पढ़ते हैं और सतगुरु बन करके बाबा हमें साथ ले जाते हैं, पावन बना करके हमें दुखों से लिबरेट करते हैं, हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। तो इसी तरह तीनों संबंधों से होने वाली प्राप्तियों को जब हम स्मृति में रखते हैं तो देह के संबंधों से नष्टो मोहा होना सहज हो जाता है, क्योंकि इस समय बाबा हमें सर्व संबंधों का सुख देने के लिए आए हैं। तो बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्रधारी बनो। इस समय बाबा हमें स्वदर्शन चक्रधारी का टाइटल देते हैं, क्योंकि हमें इस समय पूरे 84 जन्मों के चक्र की नॉलेज है। बाबा कहते संगम पर तुम ब्रह्मा मुख वंशावली बनते हो। ब्रह्मा मुख कमल के द्वारा शिव बाबा हमें एडॉप्ट करते हैं। तो ब्रह्मा के हम पुत्र पुत्रियां हैं और शिव बाबा के पुत्र और पोत्रियां हैं। और शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा ही हमें श्री कृष्ण जैसा बनने के मैनर सिखाते हैं कि संगम पर ही हमें सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म बनने का पुरुषार्थ करना है। यहाँ हमें पवित्रता की भी धारणा करनी है और लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना है। इसे बोलेंगे डबल अहिंसक। तो इस समय बाबा ने स्मृति दिलाई कि तुम्हें सतयुग में राज्य करना है। वहाँ अद्वैत राज्य होता है,
अहिंसा परमो धर्म होता है, सोने के महल होते हैं, लक्ष्मी नारायण के राज्य अर्थात सूर्यवंशी और चंद्रवंशी की राज्य की स्थापना इस संगम पर ही होती है। तो इस समय हमें संपूर्ण निर्विकारी भी बनना है, इसलिए बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी का टाइटल भी दिया, सूक्ष्म वतन, मूल वतन और स्थूल वतन। मूल वतन में हम ब्रह्मांड के मालिक रहते हैं, सूक्ष्म वतन में बाबा ने कहा ये कर्मातीत की अल्टीमेट स्टेज है, और जैसे ही स्थूल वतन में हम मम्मा बाबा को फॉलो करके विश्व की बादशाही लेते हैं। इसी स्थिति से हम रूहानी सेवा करते हैं। हमें बाबा के साथ वायदा किया है कि जो बाप सुनाते हैं वो दूसरों को सुनाकर दूसरों को भी बाप के वर्षे का अधिकारी बनाना है, उनके ऊपर भी रहम करना है। हमने ही इस समय सबको सेल्वेज करना है नर्क रूपी विश्व सागर से, ना कि यहाँ स्टीमर आदि की बात है। तो सबको 84 जन्मों की बात बतानी है। विष्णु चतुर्भुज किसे बोलते हैं, बाप कैसे आते हैं और ब्रह्मा के द्वारा कैसे सूर्यवंशी राजधानी की स्थापना करते हैं। बाप सर्वव्यापी नहीं है, ये सारी बातों का आज ज्ञान देना है, तभी हम सच्चा स्वराज्य प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति।